स्वराज आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि कल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दिया गया है और आप ये भी जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि उसमें इस बार जो पदों की जो संख्या है वहां जो है 246 है। यहां जो है ऐसा कहा जा सकता है कि 2012 के बाद से अगर देखें तो अभी तक जो पदों की जो संख्या आई है उसमें केवल एक ही बार जो है 300 से अधिक पद आए थे ये। ठीक है, और इस बार का जो पदों की जो संख्या है वहां भी बहुत अच्छा खासा है। अच्छा खासा इस वजह से है क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मतलब जिनको डिप्टी कलेक्टर कहते हैं उनका भी अच्छा खासा पद है। वैसे दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राज्य पुलिस सेवा मतलब डीवाईएसपी की बात कर रहा हूं, इनका भी बहुत अच्छा खासा पद है। 21 पद इसके लिए है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो डीएसपी बनना चाहते हैं। ठीक, इस बार काफी अच्छा अवसर है ये। तो अब इस अवसर को जो है कैसे हम अपनी उपलब्धि में बदले, इसका मतलब बहुत सामान्य सा है कि आप प्रारंभिक परीक्षा कैसे पास करें। इसी के लिए मैं जसवंत कुमार अपने पूर्व के जो अनुभव है, लगभग 15 वर्षों का मेरा जो अनुभव है पढ़ाने का, और विशेष रूप से जो है बच्चों को जो है उनको प्रेरित करके, उनको मार्गदर्शित करके वह अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचे। तो अपने पूर्व के जो अनुभव है उन अनुभवों के आधार पर कि अभी जो हमारे पास जो उपलब्ध दिन है, जो लगभग 70 दिनों की जो संख्या है अब से तैयारी के लिए, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसकी पूरी योजना क्या हो, उसी पर मैं थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूं। जैसे मैंने स्पष्ट कह रखा है कि यहां जो है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा है और उसकी प्रभावी जो रणनीति है हमें उस पर चर्चा करनी है और तैयारी हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक, तो अब इस पर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है जो हमें मुझे 5 बातें डिस्कस करनी है, इसमें मुझे 5 बातें डिस्कस करनी है। वह है पहला कि एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है आपका, यह मायने रखता है। दूसरा, तैयारी की वर्तमान स्थिति क्या है आपकी। वैसे ही जो है तीसरा, जो आपके इस एग्जाम में जो आपके पासिंग को प्रभावित करेगा वहां होगा कि पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे जो है अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है आपको कि अब अधिसूचना आ गया है, पहले आपने तैयारी जो भी किए हैं या नहीं किए हैं, मगर अब आगे कितने दिन हमारे पास में तैयारी के लिए बचे हुए हैं ये मायने रखता है। वैसी जो है ओवरऑल में आपको कितना मार्क्स लेके आना है, कितना मार्क्स लेके आना है, और उस मार्क्स को लाने के लिए आपके पास में क्या योजना होनी चाहिए। तो मुझे इन्हीं बातों पर जो है डिस्कस करनी है। तो इसमें सबसे पहली जो बातें हैं, जैसे बताया मैंने कि आपका जो है एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, क्योंकि आप इस पूरे प्रक्रिया में जो है अभी एग्जाम की तैयारी तो अभी आप कर रहे हैं, मगर ये बहुत मायने रखता है कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से है कि आप साइंस बैकग्राउंड से है। क्योंकि निश्चित रूप से जो है यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो निश्चित रूप से आप इतिहास, भूगोल, संविधान, राजनीति, निश्चित रूप से किसी न किसी सब्जेक्टों को आपने पढ़े हुए, तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं। या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो स्वाभाविक उसमें सामान्य विज्ञान के विषयों पर, मैथ्स के विषयों पर आपको थोड़ी सी जो है वहां हेता मिल जाता है ये, तो यह एक मायने रखता है। तो यदि आप जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और उससे संबंधित जो फायदा आपको स्वाभाविक रूप से मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो स्थिति है कि जो तैयारी में जो वर्तमान स्थिति क्या है आपकी है। तैयारी की वर्तमान स्थिति का मतलब ये हुआ कि आप पहले अटेम्प्ट दे रहे हैं, और यदि आप पहले अटेम्प्ट दे रहे हैं तो स्वाभाविक है आप में वो साहस है, ज्यादा जोश है, आपके अंदर उमंग है कि आप ज्यादा पढ़ सकते हैं ये। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि आपको तैयारी को ऐसे बना के रखना है और अभी जो समय जो बचा हुआ है उसमें अपनी तैयारी को जो है और ज्यादा सशक्त करें। ठीक, पहले अगर पहली बार अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सीखने की आवश्यकता है बहुत सारी बातों को। जितनी अच्छी बातें आप सीखेंगे एग्जाम के उस प्रभावी तरीके से देने के लिए,
आपकी सफलता सुनिश्चित कर देगी, क्योंकि आपके पास पूर्व के कोई अनुभव नहीं है। मगर यदि आपने जो है पहले एग्जाम को दिए हुए हैं, इससे पूर्व में आपने एग्जाम को दिए हुए हैं और वांछित सफलता नहीं मिली है, तो आप दोबारा से एग्जाम दे रहे हैं, तो स्वाभाविक उसमें आपके पूर्व के कुछ अनुभव है, जो कुछ गलतियां किए होंगे, अब कम से कम उन गलतियों को तो आप नहीं दोहराएंगे, स्वाभाविक है। तो पुराने जो कुछ गलतियां हैं उनसे सीख लेते हुए, उन अनुभवों से सीख लेते हुए, और नई जो तरीका है वो क्या हो सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तैयारी में जो है वर्तमान जो स्थिति है आपको ये प्रभावित करेगा। वैसी जो है फिर अगली जो बातें होती है वह होता है कि पासिंग मार्क्स। आखिरकार आपको जो है क्या चाहिए, पासिंग होना है ना इस प्रारंभिक परीक्षा में, क्योंकि मुख्य परीक्षा और अंतिम जो साक्षात्कार होता है, अंतिम चयन में जो है प्रारंभिक परीक्षा एक्चुअल में क्या है, इसके अंक जो है उसमें जुड़ते नहीं है। ठीक है, तो इसमें मुख्यतः क्या करना है, आपको पासिंग मार्क्स लेके आना है, इसमें कोई टॉप नहीं करना है ये। ठीक है, एक टॉप टॉप नहीं करना है, एक पासिंग मार्क लेके आना है। तो पासिंग मार्क का जो है, जो मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मैंने यहाँ पर कुछ अनुमानित यहां रख रखा है। जैसे पासिंग मार्क का जो है वो डिपेंड इस बात पर करता है कि पेपर की प्रकृति किस प्रकार की है, मतलब पेपर क्या बहुत कठिन है, या फिर सामान्य है, या फिर बहुत ज्यादा कठिन है। तो स्वाभाविक होता क्या है कि अगर पेपर कठिन जब हो तो उसमें कट ऑफ जो है या पासिंग मार्क समानता क्या है, कम हो जाते हैं। या फिर पेपर थोड़ा सा सामान्य स्तर का है, थोड़ा सा कठिन और थोड़ा सा सामान्य स्तर का है, तो उसमें कट ऑफ जो है एक एवरेज में लेके आता है ये। ठीक है, और बहुत इजी आ गया, जैसे कि जो है पिछले वर्ष तक जो है राजस्व परीक्षा पिछले वर्ष पेपर बहुत इजी माना गया, तो स्वाभाविक कट ऑफ क्या है, आगे बढ़ जाते हैं ये। तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना है। तो वैसे इसमें क्या है, पेपर 1 और पेपर 2, तो मैं अपने अनुभवों से जो है इसमें 3 अलग अलग जो कैटेगराइज किया है मैंने, इसमें ये 3 अलग अलग कैटेगरी में इनको बांट रखा है ये। पहला पहला कि यदि पेपर जो है सामान्य आया, सामान्य का मतलब ये है उसमें आसान प्रश्नों की संख्या ज्यादा है ये, तो आसान प्रश्नों की संख्या अगर ज्यादा है तो आपको जो है टोटल जो नंबर लेके आने हैं, मतलब टारगेट मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, टोटल उस 200 में से ये तो वो कितने लगभग होने चाहिए, वहां लगभग होने चाहिए लगभग 130 से 135 के आसपास में ये। मगर यदि जो है प्रश्न जो थोड़ी सी हल्के आ गए, कठिन भी है मगर थोड़े सा उसमें क्या है, कठिनाइयों की जो मात्रा है कम है। ठीक है, मतलब उनको सॉल्व किया जा सकता है, अगर ठीक ठाक पढ़े तो उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो उस समय हो सकता है कि वहां कट ऑफ जो है 125 से 30 के आसपास, पुराना जो अनुभव यही कहता है। पेपर थोड़ा ज्यादा इजी आ गया तो वहां जो है 130 से 135 के रेंज में चला गया कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद अगर थोड़ा सा कठिन है तो वहां जो है 120 से 125 से 30 के रेंज में, और थोड़ा और ज्यादा कठिन हुआ तो वो कितना 120 से 25 के रेंज में लेके आते हैं ये। तो आपको जो है प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर जो है अभी इन्हीं में से जो है एक रेंज में आना है ये, और इसके लिए बहुत अधिक प्रश्न को हल करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 200 नंबर में से इतने अंक लेके आने हैं ये। ठीक, तो प्रारंभिक परीक्षा में जो है हमारा जो कट ऑफ, हम अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी और ज्यादा आसान हो जाता है। तो एक एवरेज मान के चलिए कि सबसे पहले जो है पेपर अगर थोड़ा ज्यादा इजी आया तो कम से कम 130 नंबर, 130 से 135 नंबर आपके आ जाए, इसके लिए काम हो जाए। उसके बाद दूसरा जो है, यदि थोड़ा पेपर कठिन हो गया तो कम से कम जो है 125 से 130 नंबर तो आने ही चाहिए प्रारंभिक प्रश्न पत्र एक में ये। ठीक है, या फिर ज्यादा कठिन हो गया तो 120 से 125, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। वैसे जो है दूसरे पेपर में, पेपर 2 में जो है अब जानते हैं ये क्वालिफाइंग नेचर के है ये। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का होने का मतलब ये हुआ कि जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको मात्र 23 प्रश्न सही बनाने हैं, 23 प्रश्न उनको सही बनाने हैं, 46 नंबर बस चाहिए इसमें उस 200 नंबर में से। ठीक है, ये बहुत आसान है, ये इतना बहुत आसानी से किया जा सकता है। और जो सामान्य से जो आते हैं उनके लिए कितने मार्क्स चाहिए, इसमें कितने क्वेश्चन सही बन जाने चाहिए,
37 क्वेश्चन, ये 66 नंबर। कहने का मतलब ये है कि ये जो सेकंड पेपर है, क्योंकि ये क्वालिफाइड है, क्योंकि क्या है, ये क्वालिफाइड है, तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो इसमें रफली जो है, अगर यहां कहा जाए कि यदि आप सामान्य से बिलोंग करते हैं तो 80 से 85 क्वेश्चन, 80 से 85 नंबर्स ये कैसे आए, बस यही देख लेना है। ठीक है, ये देख लेना है आपको कि 80 से 85 नंबर कैसे आए। और यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एक मिनिमम लेके चलिए कि 200 नंबर में से, टोटल जो 200 मार्क्स होते हैं, उस 200 मार्क्स में से 70 से 75 नंबर अगर लेके आप आ रहे हैं तो ये बहुत सेफ सेफ मार्क्स है। ठीक है, इसके बहुत अधिक मशक्कत करेंगे भी तो उसका कोई खास मतलब नहीं होगा। तो हमें ज्यादा महत्व किसको देना है, इस पहले पेपर को। और पहले पेपर में कम से कम जो है हम इसी में से कोई बीच का रेंज उसको हम टारगेट करें। तो अब यही नंबर हम कैसे लेके आए, सबसे बड़ी चुनौती यही होती है, सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर तो पास कर जाएंगे, ये पेपर पास कर जाएंगे, मगर यहां जो प्रारंभिक परीक्षा को जो है, ये जो पेपर 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर 1 में जानते हैं कि इसमें 2 भाग होते हैं, इसमें जो है 2 भाग, एक भाग 1 है और एक दूसरा क्या है, भाग 2। भाग 2, भाग 1 का संबंध जो है भारत के सामान्य अध्ययन से, आप जानते हैं, और भाग 2 का संबंध जो है छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से है। ठीक है, और दोनों से, यहां से भी 50 प्रश्न और यहां से भी 50 प्रश्न, 50 क्वेश्चन। पर प्रत्येक प्रश्न जानते हैं आप 2 नंबर का होता है, मतलब 100 नंबर जो है भाग 1 से आने वाले हैं और 100 नंबर जो है छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से आने वाले हैं ये। ठीक, तो स्वाभाविक है, जैसे मैंने बताया कि नंबर कितना चाहिए, लगभग हम मिनिमम भी अगर लेके टारगेट चले, अगर वहां 125 से 130 नंबर इसको टारगेट करते हैं आप, इनको टारगेट करते हैं कि इतना नंबर तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इतने नंबर तो चाहिए ही चाहिए, तो स्वाभाविक है उसी नंबर के लिए हम काम करेंगे। उतने नंबर कैसे आएंगे हमारे पास में, किस किस सब्जेक्ट मेरी मजबूती होनी चाहिए और किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें से मुझसे कितना बनने की संभावनाएं होती है। बताया मैंने कितने दिन हमारे पास में है। कल अधिसूचना जारी हो गया है, आज 27 नवंबर है, और कल से भी अगर आप सोचते हैं तैयारी करने की, कल से लेकर के, क्योंकि पेपर कब है हमारा, 9 फरवरी को है, तो 9 फरवरी, तो 9 फरवरी तक तो पूरी तैयारी करेंगे ही करेंगे, मगर टारगेट लेकर के, ये लक्षित करके उनको जो है इस 28 फरवरी, 28 नवंबर से आप 5 फरवरी तक यदि पूरे दिनों की संख्या अगर लेंगे, 28 नवंबर से लेकर के 5 फरवरी तक दिनों की संख्या अगर करेंगे तो आपके पास में कुल जो दिन मिलते हैं, जो उपलब्ध है, वहां कितना है, 70 दिन है। अब इस 70 दिन में आपको यह प्रयास करना है कि कम से कम पेपर 1 में 125 से 130 मार्क्स, इतने मार्क्स ये कैसे लाया जाए। और सेकंड पेपर में जैसे मैंने बताया 75 से 80 की रेंज में, यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस तरह से ये। अब 70 दिन उपलब्ध है, इस 70 दिन में आपको कैसे तैयारी करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए, यदि हमें ये करना चाहिए कि 70 दिन जो उपलब्ध है उनको हम 3 भागों में बांट दें, उनको हम 3 भागों में बांट दें। तो पहला भाग वहां जो होगा उसको पहला चरण मान लीजिए आप। ठीक है, तो पहला जो 70 दिन में से 40 दिन आपने मुख्य तैयारी के लिए, ये देखा जाए तो इसमें क्या है, ये मुख्य तैयारी के लिए है। ये मुख्य तैयारी का मतलब ये हुआ कि आप जो सब्जेक्ट है आपके पास में, जहां जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो स्वाभाविक है पहले निश्चित रूप से आपने पढ़ रखे हैं उनको, पहले आपने निश्चित रूप से पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो उनमें से अब ज्यादा बेहतर तरीके से जो जिन जिन तथ्यों को आपको याद नहीं कर पा रहे हैं, जिन तथ्यों को याद नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो पहले आपने याद किया हुआ है उनको भी
उनको भी बस रिवीजन करना है। तो पहला रिवीजन, पहला जो है आपका जो है अध्ययन, ठीक है, जो बारी बारी से, ठीक है, प्रॉपर जो है दिन में बांट करके पहले 40 दिनों में पहले जो पेपर 1 और साथ में जो है पेपर 2, उनकी जो मुख्य बातें हैं उनको लेकर चलेंगे। उसके बाद 40 दिन तक आपने जो है उस पूरे सब्जेक्ट को ठीक ठाक पढ़ लिया। उसके बाद जो अगला चरण है, जिसमें आपको फिर से 20 दिनों में, उसी 20 दिनों में 20 दिनों में फिर से जो है उसी सब्जेक्ट को, वो उसी यहां जो तैयारी किए हैं सब्जेक्ट वही है आपके, तो यहां पर उनको रिवीजन कर लेना है। ठीक है, रिवीजन कर लेना। तो पहले आपने 40 दिन ठीक मात्रा में पढ़े, उसके बाद फिर 40 दिन के बाद जो 20 दिन का समय बचा है उसमें रिवीजन करते चले जाए। और रिवीजन करने के साथ साथ क्या करेंगे आप, एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मतलब प्रश्नों को, पुराने जो प्रश्न आए हैं या फिर कुछ नए प्रश्न, उनको हल करते चले जाए। ठीक है, इससे जो है आपका अनुभव बढ़ेगा। आप चाहे तो कहीं जो टेस्ट सीरीज हो रहे हैं उनको भी आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि टेस्ट या प्रश्नों को हल करने से गलतियों करने की जो मात्रा है, जो त्रुटियां होती है, गलतियां जो है धीरे धीरे करके क्या है वो कम होती चली जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दूसरे राउंड में तो वही करना चाहिए। उसके बाद बचा हुआ अगला जो 10 दिन है, अगला वो बचा हुआ जो 10 दिन है, उसमें फिर से रिवीजन, उसमें फिर से रिवीजन। तो इस प्रकार से जो है आपने पहले चरण में जो है मुख्य तैयारी कर लिया सभी सब्जेक्ट की। उसके बाद दूसरे चरण में आपने रिवीजन कर लिया, आपने बहुत सारे एमसीक्यू सवाल कर लिए। उसके बाद तीसरे चरण 10 दिन का जो बताया मैंने, उसमें फिर से रिवीजन किया। फिर से आपने जो है जो कुछ बची हुई कुछ एमसीक्यूज है उनको भी कवर कर लिया। तो इस प्रकार से क्या है, ये 3 चरणों वाली रणनीति है आगामी 70 दिनों के लिए। अब इस 70 दिनों में जो है करना क्या क्या है आपको, 70 दिनों में करना क्या क्या है। जैसे बताया मैंने कि भाग 1 है पेपर 1 का, और इसमें इतने मुख्य सब्जेक्ट है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने ये मुख्य सब्जेक्ट है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब तक जो मेरा जो पुराना जो अनुभव है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रश्न जो पूछे गए हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके हिसाब से, ठीक है, जो इसमें कितने प्रश्न अब तक समानता पूछे जाते हैं वो, और उनमें से जो है हम कितने प्रश्न बना सकते हैं, या फिर कितने प्रश्न बनाए जाना चाहिए, जिससे कि जो है हमारा जो प्रश्न पत्र 1 में कितना नंबर लेके आना है, 125 से 30 नंबर लेके आना है। और 125 से 30 नंबर लेके आने के लिए हमारे पास में ये जो भाग 1 है, इससे कितने प्रश्न है, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन, इसके मतलब कितने नंबर का हुआ ये, 100 मार्क्स का। कितने नंबर का हुआ, 100 मार्क्स का। तो हमें उस 50 नंबर में से कितने, अब उसमें देखो संविधान और राजव्यवस्था है तो अब तक समानता इनमें जो है, इनमें से जो है जो संविधान और इससे जो है अभी तक समानता जो है, इसमें 8 से 10 प्रश्न तो समानता पूछे जाते हैं। ये 8 से 10 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। अब इस 8 से 10 प्रश्न एक हो गया, वैसे जो है भारत इतिहास से संबंधित है, और इसमें जो है कम से कम 11 से 12 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं अब तक इनमें से। वैसी जो है सामान्य स्थिति में जो भारत का भूगोल और जो पर्यावरण है दोनों को एक साथ मिला दे तो क्या है 11 से 12 प्रश्न यहां से समानता पूछे जाते हैं। वैसी जो है करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं, उसमें जो है कम से कम 7 से 8 प्रश्न जो है यहां से पूछे जाते हैं समानतः। वैसे जो है सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान के जो विषय है यहां से भी लगभग 7 से 8 प्रश्न समानता पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था प्रश्नों की संख्या समानता कम रहा है, ये 4 से 6 प्रश्न इस प्रकार से। और कुछ प्रश्न जो है कुछ क्या विविध के हो जाते हैं। तो अब इसमें ये देखना है आपको कि इसमें से कितने प्रश्न संभावना बनती है हमारे पास में सॉल्व करने की। ठीक है, तो जैसे बताया मैंने, तो संविधान और राजव्यवस्था के प्रश्न बहुत इजी होते हैं ये। तो स्वाभाविक इससे जो है आप 5 से 6 प्रश्न आसानी से बना सकते हैं।
ठीक है, 5 से 6 प्रश्न मतलब क्या हुआ, 5 से बनाया तो 10 नंबर का हो गया। तो ऐसे करके नंबर काउंट करते चले जाना है उस 125 से 30 की रेंज में के लिए। और वैसे जो भारत के इतिहास है, कला संस्कृति और जो दर्शन वाला पार्ट है, ये काफी बड़ा होता है ये। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बहुत व्यापक तरीके से कहीं से पूछे जा सकते हैं। तो इसमें समझ लो कि अब 7 से 8 प्रश्न करने की संभावना तो बनती है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है भारत का भूगोल और पर्यावरण, ये बहुत आसान होता है ये। ठीक है, तो यहां से कम जो है आप 8 से 9 प्रश्न जरूर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे उभरती हुई चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे तो 8 से 9 प्रश्न जो है आसानी से बनाए जा सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये करंट अफेयर्स जो है भारत से संबंधित, तो 7 से 8 अगर करंट अफेयर्स आते हैं और आपने ठीक प्रकार से पूरे घटनाओं को अगर देखा हुआ है, तो इसमें जो है 5 से 6 प्रश्न तो आसानी से बनाए जा सकते हैं। और वैसे जो है जो सामान्य विज्ञान वाले हैं, अगर मान लो आप उस एकेडमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उसमें 3 से 4 प्रश्न नहीं भी हैं तो इससे आसानी से बना सकते हैं। वैसी भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो इसमें 4 से 6 प्रश्न पूछे। अब तक जो इतिहास है कमीशन का इस प्रकार से, तो 2 से 4 प्रश्न तो यहां से इस रेंज में। तो अगर ऐसे ऐसे करते चले गए तो इसमें आप 32 से 34 क्वेश्चन, 32 से जो है 34 क्वेश्चन आप ठीक तरह से बना सकते हैं। और ये अगर बना गए, ठीक है, तो यहां से 32 क्वेश्चन बना दिए। और उसके बाद अगला जो सेगमेंट है, अगला जो सेगमेंट है भाग 2 का, उनमें जो है क्या है, छत्तीसगढ़ के इतिहास। सामान्यतः अब तक जो स्थिति है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्यतः अब तक जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें छत्तीसगढ़ के इतिहास से अब सामान्यतः जो है 9 से 10 प्रश्न, यहां से जो है 9 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्वाभाविक उसमें से बनाना है। और वैसे जो है छत्तीसगढ़ में जो प्रशासनिक ढांचा है, ठीक है, प्रशासन है, 6 से 7 प्रश्न सामान्यतः वहां पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और वैसे जो है छत्तीसगढ़ का भूगोल ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से जो है ज्यादा प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं, लगातार इसकी स्थिति बनी हुई है। तो 10 से 11 प्रश्न, मतलब अगर इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछे तो ठीक है। और वैसे जो है छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था और जो योजना से संबंधित है, उसमें अभी जो स्थिति है लगभग 7 से 8 प्रश्न लगभग ये एवरेज में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। वैसे जो है करंट अफेयर्स का, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा। वहां जो है 7 से 8 प्रश्न यहां से हमेशा आ ही रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वहां है छत्तीसगढ़ की जनजाति, कला और संस्कृति। यहां से जो है अच्छा खासा प्रश्न आ रहा है, करीब जो है 10 से 12 प्रश्न यहीं से आ रहे होते हैं। तो अब इनमें से जो है आपको जो है कम से कम 35 क्वेश्चन बनने चाहिए। उधर से हमने 30 से 32 क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो यहां से अगर 35 क्वेश्चन बना दिए 50 में से, तो वो जो क्वालिफाइंग नंबर की बात कर रहा हूं मैं 125 से 30 का, वो आसानी से लाया जा सकता है। तो इसमें अब छत्तीसगढ़ की इतिहास है, बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं है, कुछ तैयार कर लिए। तो इसमें जो है 7 से 8 क्वेश्चन तो आसानी से बनाया जा सकता है। 7 से 8 क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा जो है, हाँ, इसमें पंचायत अधिनियम आपको परेशान कर सकता है, मगर बाकी और सेक्शन से अगर प्रश्न पूछते हैं तो स्वाभाविक उनको बनाया जा सकते हैं। तो उसमें कम से कम 6 से 7 प्रश्न अगर पूछते हैं तो आप 3 से 4 क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हैं। ठीक है, उतनी कम से कम तैयारी हम इसमें कर लेंगे। वैसे ही छत्तीसगढ़ का भूगोल ये बहुत आसान है। नदी, नाले, बांध, इनको ही तो याद करना है, कहां पर कौन सी पर्वत, कौन सा पहाड़ी है, इनको ही याद करना है। और 10 से 11 प्रश्न बनते हैं इस पर, लगभग प्रत्येक वर्ष का ऐसा रिकॉर्ड रहा है इनका ये। तो स्वाभाविक है इससे 8 से 9 प्रश्न तो बिल्कुल बनाया जा सकता है ये। तो ऐसे प्रश्नों की संख्या क्या आपकी बढ़ते जा रही है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और योजना, योजना तो बहुत स्वाभाविक रूप से प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। और 7 से 8 प्रश्न अगर पूछते हैं तो आप इसमें 4 से 5 प्रश्न बनाना तो निश्चित रूप से चाहिए। इतना अगर बनाते चले गए हम, तो वो जो जो 35 नंबर की संख्या, 35 क्वेश्चन जो बनाने हैं छत्तीसगढ़ वाले भाग से, वहां बहुत आसानी से बना सकते हैं। मतलब 15 क्वेश्चन छोड़ना भी है आपको ना, ये मतलब हुआ ये। ठीक है, और करंट अफेयर्स, जैसे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब आजकल बहुत सारी घटनाएं हो रही है, योजना है,
खेल है, पुरस्कार है, इतने ही बस याद करना है। 7 से 8 प्रश्न यही पूछे जाते हैं ये। तो उनमें से अगर मान लो 7 प्रश्न 8 प्रश्न पूछे हैं तो इनमें बहुत आसानी से अगर थोड़ा तैयार करें, करंट अफेयर्स में 1-2 अच्छी मैगजीन पढ़ ले, तो 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से बनाए जा सकते हैं। उसके बाद जो है सबसे लास्ट हिस्सा जो होता है इनकी कला और संस्कृति का, 10 से 12 प्रश्न पूछते हैं लगभग एवरेज में। ये अभी तक जो स्थिति बनी हुई है 10 से 12 प्रश्न पूछते हैं। तो 10 से 12 प्रश्न कला संस्कृति के, और ये तो बहुत 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 आसान है इनको याद करना। इनको याद करना बहुत आसान है ये। ठीक है, हाँ कुछ थोड़ा सा दिक्कतें जो आ सकती है साहित्य को याद करने में। ठीक है, जनजातियों से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न पूछ दिए जो आपको जानकारी में नहीं है, तो फिर भी उन सबके बावजूद इनमें जो है 10 से 12 प्रश्न पूछते हैं, तो इसमें जो है 8 से 9 प्रश्न तो बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा यदि कभी प्रश्न जो है कुछ ऐसे पूछ दिए जिनको हम विविध कह सकते हैं ये, तो वहां से प्रश्न सामान्य जानकारी के अंतर्गत पूछ दिए तो आप उनको ही बना सकते हैं। और ऐसा करके जो है इस टोटल इस पार्ट 2 में 35 प्रश्न अगर ये आप साफ कर दिए तो यहां पर कितने नंबर, 70 मार्क्स। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से क्या हुआ, आपके पास में क्या हो गए, पहले जो भाग थे, ये जो भारत के संबंधी जो भाग है, इसमें आपने 32 से 34 क्वेश्चन हल कर दिए। तो यहां पर मतलब क्या हुआ, 30 दूनी 60 नंबर तो ये हो गया ऐसे देखे तो। ठीक है, तो 30 प्रश्न ये हो गए औसत में। अगर 30 भी लेते हैं, अगर मान लो इनको आप राष्ट्रीय नेशनल पोर्शन से, भारत के समान अध्ययन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे प्रश्न बनाना थोड़ा मुश्किल होती है। तो ये जो है, और नहीं बनाएंगे तो ऐसी भी प्रारंभिक परीक्षा तो पास होने वाला नहीं है। तो ज्यादा जोर हमें जो है, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो अब तैयार कर ही लेते हैं और तैयार कर ही लेंगे, तो ज्यादा जोर हमें किस पर देना है, भारत का संविधान है। और चूंकि इस बार भारत के संविधान से प्रश्न ज्यादा आने की संभावना भी है, क्योंकि जो है कल संविधान दिवस था, और अब जानते हैं कि पूरे साल भर जो है संविधान दिवस मनाया जाना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, वैसे भारत के इतिहास, कला, संस्कृति, दर्शन, साहित्य, इससे भी प्रश्न लगातार पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या है, यदि जो है पेपर 1 में भाग 1 को ठीक प्रकार से तैयार कर लिए, यहां अगर 30 प्रश्न अगर सही सॉल्व कर लिए आपने, तो निश्चित रूप से जो है छत्तीसगढ़ पोर्शन से आप 35 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कुल मिलाकर कितना कर लिए आपने, 30 दूनी 60 और 65 क्वेश्चन ठीक कर लिए आपने। और 65 का मतलब ये हुआ कि 60 दूनी 120 से 130 के रेंज में पहुंच गए, मतलब 125 से 30 नंबर तक इतना प्रश्न बना करके, और इतना प्रश्न बहुत आसानी से बनाया जा सकता है ये। तो ये बहुत अधिक नंबर लाने की रणनीति नहीं है, हमें उस रणनीति पर काम नहीं करना होता। प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैक्सिमम लेके आएंगे, इसमें क्या है, मिनिमम कट ऑफ लेके आना होता है ये। अब मिनिमम कट ऑफ जो है इस तरीके से लाया जा सकता है। तो ये हुआ पेपर 1 की बातें। वैसी जो है पेपर 2 की बातें, ये वैसी जो है पेपर 2 में क्या है, जैसे पहले बताया मैंने, ये क्या है, अपने नेचर में क्या है, ये क्वालिफाइंग है। ये क्या है, क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग है इसका मतलब इसमें जैसे कि मैथ्स है, रीजनिंग है, और हिंदी और छत्तीसगढ़ी, 3 मेजर कंपोनेंट हो गए ये। ठीक है, अब इसमें समानता जो प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी को मिलाकर अगर देखें तो ये 33 से 34 प्रश्न यही से पूछे जाते हैं। 33 से 34 प्रश्न यही से पूछे जाते हैं ये। ठीक है, अगर मान लो जिनको मैथ्स और रीजनिंग नहीं आता तो उनके लिए तो ये रामबाण है। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ इसमें से अगर 33, अगर वो अब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर मान लो, और वहां कैटेगरीज बिलोंग करते हैं, तो बनाना कितना है, 23 क्वेश्चन ही बनाना है, सही नहीं ना, आसानी से बनाया जा सकता है। मैथ्स रीजनिंग नहीं भी आते हैं तो कम से कम प्रारंभिक परीक्षा तो आप पास कर ही सकते हैं छत्तीसगढ़ी और हिंदी को पढ़ करके। ठीक, ये तैयारी अगर बेहतर हो गया तो इसमें 23-33 क्वेश्चन, या फिर इस तरफ कितना 33, तो सभाई के 23 क्वेश्चन करके अब इनको सही करना है। तो आप अगर इसमें 30 से 32 से अगर 35 क्वेश्चन बनाए आपने, तो इसमें अगर कुछ गलती हुआ भी तो 23 तक तो पहुंच ही रहेगा ही। ठीक है, वैसे ही अगर जिनको 33 क्वेश्चन चाहिए तो 33 क्वेश्चन के लिए कितना कर सकते हैं आप, चलो अगर 45 से अगर 50 बनाए आपने, थोड़ी बहुत गलतियां अगर होती भी है तो भी 33 क्वेश्चन तो बना रहेगा। मगर आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है इसमें नेगेटिव मार्क्स है।
1/3 मार्क्स इसमें से कटते हैं ये प्रत्येक गलतियों पर। अब मैथ्स, जैसे बताया मैंने कि ये तो छत्तीसगढ़ी और हिंदी से हो गया, वैसे ही मैथ्स के सामान्यतः जो प्रश्न जो है ये 32 से जो है 34 क्वेश्चन तक सामान्यतः पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग के भी क्वेश्चन अच्छा खासा होता है। रीजनिंग में जो है इसमें जैसे कि जो है रीजनिंग में इसमें जो है जैसे कि इसमें क्या है, रीजनिंग में जैसे कि इसमें जो 15 से 20 प्रश्न आई है, ठीक है। और बाकी जो है कुछ प्रश्न इसमें ऐसे होते हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग से है, ये फिर अन्य कर देता हूं मैं, आपके डिसीजन मेकिंग से है, इंटरपर्सनल स्किल से है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं, बहुत सामान्य प्रश्न होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो सेकंड पेपर में जो है क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के लिए बहुत अधिक मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो है इसमें अगर आप केवल जो इसमें अगर 70 से अगर 75 नंबर भी ले आए एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर मान लो जो है आपने 80 से 85 नंबर भी ले आए, तो ये क्या है, क्वालिफाइंग है। तो इतने करके जो है आप प्रारंभिक परीक्षा को पास कर सकते हैं। ये तो आपको टारगेट किस नंबर को करना है, 125 से 30 नंबर तक लाने की। और 125 से 30 नंबर कैसे लेके आना है, किस किस सब्जेक्ट को हमें ज्यादा वजन देना है तैयारी में, उसकी रणनीति कुछ इस प्रकार की, एक सामान्य रणनीति इस प्रकार की हो सकती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।